हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 4 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 180 जो कि 27 फरवरी 2021 की है। आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ली गई है। यूनिट हम करेंगे इसका 8, गोइंग टू बाय अ बुक। गोइंग टू बाय अ बुक आपकी मैरीगोल्ड की स्टोरी है जो आपको अपनी मैरीगोल्ड के बुक के पेज नंबर 139 से लेकर 142 पर मिल जाएगी। और इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप बच्चों के पास ही पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट। डियर चिल्ड्रन, आई एम श्योर यू मस्ट हैव एंजॉयड रीडिंग अलाउड द स्टोरी। प्यारे बच्चों, मुझे पूरा यकीन है आपने खूब मजे किए होंगे कहानी को पढ़कर। कौन सी कहानी? गोइंग टू बाय अ बुक। आप लोगों को पता है ना, आपका जो मैरीगोल्ड की बुक है उसमें एक कहानी है गोइंग टू बाय अ बुक। तो उस कहानी को पढ़कर मुझे यकीन है आपने मजे किए होंगे। लेट अस रीड अ कन्वर्सेशन बिटवीन द ब्रदर एंड हिज सिस्टर बिफोर दे विजिटेड द बुक स्टोर। तो उस कहानी में दो भाई बहन थे और वो एक छोटी सी दुकान पे किताबें खरीदने गए थे। लेकिन उस किताबें खरीदने से पहले उन्होंने कुछ बातें भी की थी। उन बातों को अभी हम पढ़ेंगे। ब्रदर यानी भाई क्या कहता है? आई विल बाय अ बुक फुल ऑफ पिक्चर्स। भाई कहता है कि मैं एक ऐसी किताब खरीदूंगा जिसमें हर जगह पिक्चर हो। फिर बहन कहती है आई एम नॉट श्योर वेदर टू बाय अ बुक ऑन वार और एन एनिमल। बहन कहती है मुझे नहीं पता मैं कौन सी किताब खरीदूंगी, या तो मैं वार पर खरीदूंगी या मैं जानवरों पर खरीदूंगी। फिर भाई कहता है व्हेन वी विल गो टू मार्केट। हम कब मार्केट जाएंगे? सिस्टर कहती है फर्स्ट वी विल हैव टू टेक द परमिशन ऑफ अवर मदर एंड देन वी गो टू द मार्केट। सिस्टर क्या कहती है कि सबसे पहले हमें अपनी मम्मी की परमिशन लेनी चाहिए, मम्मी की आज्ञा लेनी चाहिए, तभी हम उस दुकान पे जाएंगे, है ना। सबसे पहले आप अपने माता पिता की आज्ञा लेते हैं ना कहीं पर भी जाने के लिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। Dear children, in a sentence, when an action is expected to happen later or going to happen later, it is said to be in future tense. Like in the above conversation, the brother and the sister are planning to buy books sometime later. तो क्या बोला गया है कि जब हमारा कोई काम होता है कि वो बाद में होएगा या हम उसे बाद में करेंगे तो उसको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना भविष्य काल, वो जो भविष्य काल है उसी को हम फ्यूचर टेंस यहाँ पर बोल लेते हैं इंग्लिश में। भविष्य काल का क्या मतलब होता था कि हम कोई काम आगे करेंगे। ऐसे ही फ्यूचर टेंस का क्या मतलब होता है, अगर कोई काम हम आगे करेंगे, अभी हुआ नहीं है ना ही हो चुका, वो भी हम आगे करने जाएंगे। फ्यूचर से ही आपको समझ आ रहा होगा, फ्यूचर यानी आगे का। लाइक इन द अबव कन्वर्सेशन, यानी जैसे हमने ऊपर कन्वर्सेशन में पढ़ा कि ये लोग किसकी बात कर रहे थे कि मैं कौन सी किताब खरीदूंगी। अभी मार्केट तो नहीं गए थे ना, वो बाद की बात कर रहे थे कि हम जाएंगे तो ये खरीदेंगे, है ना। तो ऊपर भी कन्वर्सेशन में यही हुआ था। इन द सिंपल फ्यूचर टेंस वी यूज विल with the verb action word. For example, will visit, will eat, will open, etc. तो जब भी आप बात करें आगे की, जैसे मैं बात करूं कि मैं कल ये काम करूंगी, तो मैं क्या लगाऊंगी? विल लगाऊंगी। हमेशा मैं विल लगाऊंगी। आई विल डू दिस वर्क टुमारो, यू विल डू दिस वर्क टुमारो। तो जैसे हम बात करते हैं कि हम करेंगे, जैसे मैं कहूँ मैं कल ये काम करूंगी तो मैं उधर विल लगाऊंगी। विल का मतलब ही होता है आगे आने वाला है। तो जब भी कोई वाक्य हो जिसमें बताया गया हो कि हम ये करेंगे तो उधर आपको विल लगाना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो अब नाउ स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ विल। अब हम इन सबको पढ़ेंगे, विल का यूज कैसे करते हैं जानने के लिए। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं विल का यूज कैसे होता है। विल विजिट, विल ईट, विल ओपन, यानी हम जाएंगे, खाएंगे, खोलेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब सेंटेंस पढ़ेंगे। आई विल डू माई वर्कशीट इन द इवनिंग। जैसे कभी कभी आप कहते होंगे कि मैं अपनी वर्कशीट शाम को करूंगी, तो आप क्या लगा सकते हैं? विल लगा सकते हैं। आई विल डू माई वर्कशीट इन द इवनिंग, ठीक है, विल आया। विल जहां पर भी आ जाए समझ लीजिए वो काम आप आगे की बात कर रहे हैं कि हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो विल लगाना वहां पर होता है जब आप बात करें कि हम ये करेंगे, ठीक है। आई विल ईट पोरडिज फॉर ब्रेकफास्ट टुमारो। मैं खाऊंगा पोरडिज ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में, कल। विल ईट, आई विल ईट, है ना। विल का मतलब कि हम करेंगे अभी उस काम को। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग विल इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब ये आपके क्वेश्चन है जो आपको कॉपी में लिखने हैं और इधर आपको विल का यूज करना है, विल का प्रयोग करना है।
माई फादर बाय अ बुक ऑन द लाइफ ऑफ डॉक्टर अब्दुल कलाम फॉर मी। तो यहाँ विल लगा देंगे, है ना। माई फादर विल बाय अ बुक, यानी मेरे पापा एक बुक खरीदेंगे, एक किताब खरीदेंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम की जिंदगी पर मेरे लिए, ठीक है। तो बुक्स आती हैं कई सारी, डॉक्टर अब्दुल कलाम की जिंदगी पर एक किताब खरीदेंगे वो मेरे लिए। सेंटेंस का मतलब ये है खरीदेंगे, क्योंकि अब हमने यहाँ पर विल लगा दिया तो सेंटेंस क्या बन गया, खरीदेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया जहां पर भी विल लगता है तो उसका मतलब होता है वो काम होने वाला है। अब देखो, आई विल वॉच टॉम एंड जेरी कार्टून शोज ऑन द टीवी इन इवनिंग, यानी आई विल वॉच यानी मैं देखूंगा। आई विल वॉच, मैं देखूंगा टॉम एंड जेरी कार्टून टीवी पर शाम को, ठीक है। तो आपको यहीं ऐसे विल लगाना था, यहाँ जो खाली रिक्त स्थान है उनमें। प्रिया विल वाटर द प्लांट्स टुमारो मॉर्निंग। प्रिया विल वाटर, विल लगा तो यानी वो करेगी अभी उस काम को। प्रिया पानी देगी पौधों को कल सुबह, ठीक है। तो विल का मतलब आप समझ लीजिए, विल का मतलब होता है कि वो काम होएगा, अभी अभी फ्यूचर में होगा, ओके। Dear children, do you know that tomorrow 28th February is a National Science Day? तो अब बताया गया है कल क्या है, 28 फरवरी है, और 28 फरवरी को है नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे मतलब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। It is celebrated on 28 February each year to mark the discovery of the Raman effect by Sir C.V. Raman, for which he was awarded the Nobel Prize in 1930। तो ये नेशनल साइंस डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन रमन, सीवी रमन, क्योंकि इस दिन सीवी रमन एक साइंटिस्ट हैं, एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने किसी चीज की खोज की थी और जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1930 में, ठीक है बच्चों। तो कल है ये नेशनल साइंस डे, और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सीवी रमन जी ने एक खोज की थी, उसके लिए उन्हें एक प्राइज भी मिला था। This day is observed to make people aware of the contributions made by the great scientists of our country। इस दिन हम लोगों को जागरूक करते हैं और उन वैज्ञानिकों के बारे में बताते हैं जिन्होंने हमारे लिए इतने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए, इतनी सारी चीजें बनाई। Imagine if you become a scientist when you grow up, just like Dr. Abdul Kalam or C.V. Raman, what would you like to invent? Write 3 sentences beginning with। तो देखो बच्चों, अगर आप बड़े होकर साइंटिस्ट बनो, अगर आप बड़े होकर साइंटिस्ट बनो तो आप क्या बनाना पसंद करोगे। जैसे आप डॉक्टर अब्दुल कलाम की तरह साइंटिस्ट बन जाओ, या सीवी रमन की तरह, किसी भी साइंटिस्ट की तरह आप एक वैज्ञानिक बनो बड़े होकर, तो आप क्या बनाना पसंद करोगे बड़े होकर, तो ये आपको लिखना है। अब देखो, आप बन जाओ, अभी तो नहीं बन पाओगे ना, अभी तो आप छोटे हो, बड़े होकर ही बनोगे तो वो आगे बनोगे ना आप, है ना। तो विल लग जाएगा इधर। विल मैंने आपको बताया अगर वो काम होने वाला है, फ्यूचर में होगा अभी वो काम, तो यहाँ पर विल लगा देंगे। आई विल इन्वेंट अ रोबोट, मैं एक रोबोट बनाऊंगा, ये आप लिख सकते हैं, है ना। आई विल इन्वेंट अ रोबोट, मैं एक रोबोट बनाऊंगा। आप जो भी बनाना चाहते हैं वो यहाँ लिख दीजिए। आई विल क्या करोगे आप, इन्वेंट अ रोबोट, मैंने लिख दिया कि मैं एक रोबोट बनाऊंगी। आप जो भी बनाएंगे बड़े होकर वो आप इधर लिख सकते हैं। मान लीजिए आप लिख दीजिए रोबोट बनाऊंगा, मैं एक कार बनाऊंगा, कुछ ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर आई विल इन्वेंट अ रोबोटिक कार, फिर मैंने सेकंड लिख दिया कि मैं एक रोबोटिक कार बनाऊंगी, एक ऐसी कार बनाऊंगी जो कि उड़ सकती है, पानी में भी चल सकती है, हवा में भी उड़ सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, ठीक है। फिर मैं तीसरा क्या बनाऊंगी, आई विल इन्वेंट अ रोबोटिक डॉक्टर, और मैं एक ऐसा डॉक्टर बनाऊंगी जो कि सब कुछ रोबोटिक डॉक्टर हो, मतलब रोबोट का डॉक्टर हो, जो रोबोटिक डॉक्टर हो वो सब समझ जाए कि किसको क्या बीमारी है क्या बीमारी नहीं है, एक ऐसा रोबोट बनाना पसंद करूंगी, ठीक है। तो मैंने 3 चीजें लिख दी हैं बच्चों, आप जो बनाना पसंद करें वो आप इधर लिख सकते हैं। आई विल के आगे आपको लिख देना है क्या बनाना पसंद करेंगे, या आप यही लिख लीजिए, आई विल इन्वेंट अ रोबोट, आई विल इन्वेंट अ रोबोटिक कार, आई विल इन्वेंट अ रोबोटिक डॉक्टर, ठीक है। तो ये आज की वर्कशीट थी। लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेस गिवन ऑन द पेज नंबर 118 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। अब अगर आप ऐसे और रिवीजन और ऐसे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको जो अंग्रेजी की वर्कबुक मिली है, इंग्लिश की वर्कबुक मिली है, उसका पेज नंबर 118 आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी, और इसमें हमने विल का यूज करना सीखा। विल का यूज कब होता है, आगे आने वाली चीजों के बारे में बताने के लिए, जैसे कोई भी चीज आगे होने वाली है तो हम वहां पर विल लगा देते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी जल्दी से जल्दी वर्कशीट को पूरा कर सकें और समझ सकें। और अगर आपको इस वर्कशीट में कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।